निवासी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम को भी नमन करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। चूँकि आज का कार्यक्रम थोड़ी देरी से प्रारंभ हुआ, जिसके कारण से हमारे जो भी ग्रामीण जनता थी वो अपने काम के सिलसिले में संभवतः सभा छोड़ करके चले गए। स्वाभाविक है कि काम भी जरूरी है, लेकिन महोदय ठीक है, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं चंद शब्दों में अपनी बात कहूँ। तो सर्वप्रथम मैं इस मंच से आदरणीय स्वर्गीय सच्चिदानंद बाबू को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे हमारे जाति के महामानव थे और महासभा जब पुनर्गठित होगी तो मेरा एक प्रस्ताव उसमें रहेगा कि जिस प्रकार भारत सरकार भारत रत्न देती है तो हम हमारे अखिल भारतीय समूचे गंगोत्रा जाति की तरफ से उनको गंगोत्रा रत्न से नवाजें। क्योंकि हर आदमी अपने काम को करने के क्रम में स्वार्थ को छिपाए रखता है, लेकिन कोई कोई महामानव होते हैं जो अपने देह का भी बलिदान कर देते हैं और उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है, इसलिए वो प्रातः स्मरणीय है। अब मैं आगे चलता हूँ। एक हमारे श्री किशोर बाबू मौजूद थे इस मंच पर। शायद वो अगर इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, या तमाम जनता जो इस पंचायत की जनता है वो यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं पहले जवाब दूं कि हम लोग आए क्यों हैं। यह सवाल था कि हम लोग क्यों आए हैं। तो सबसे जवाब यह है कि हम लोग आपके लिए आए हैं, हम लोग अपने लिए नहीं आए हैं। आपके लिए कैसे आए हैं कि हमारे जाति का एक संगठन है जो लगभग अब 100 वर्ष पूरे करने को है। 1924 ईस्वी से गंगोत्री मंडली के नाम से अपने जाति का संगठन प्रारंभ हुआ। हमारे प्रातः स्मरणीय संत महोदय श्री श्री 108 अनंतदास जी महाराज के द्वारा। क्या हम उस परंपरा को भूल जाएं? हमें उस परंपरा को कायम रखनी है और उसी परंपरा को कायम रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के नाम से 1929 ईस्वी में संगठन खड़ा किया और तब से लेकर अनवरत चला आ रहा था। आप इस तिथि से आसानी से समझ सकते हैं कि यह आजादी के पहले के काल से हमारा यह संगठन है और लोकतांत्रिक प्रणाली से देश काल परिस्थिति के अनुरूप वह संगठन चला आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ है जनसंख्या। यह जो हमारी जनसंख्या पर चर्चा हो रही है, जनगणना की बात हो रही है, वही जनसंख्या सारी समस्याओं का जड़ है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संसाधनों की कमी हो रही है और जैसे जैसे संसाधनों की कमी हो रही है लोग अपने आप को स्थापित करने और अपने पीढ़ी को पुनर्स्थापित करने के बारे में रात दिन सोचना शुरू करते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चा का क्या होगा। इस कारण से कई प्रकार की अनावश्यक समस्याएं भी हमारे समाज में उत्पन्न होती है। यही कारण है कि 2003 ईस्वी से हमारा संगठन स्वार्थ के कारण गर्त में चला गया और उसी का खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं कि हमारे आज भी हमारे आदरणीय नागेंद्र बाबू अंकेक्षक हैं, सदानंद बाबू कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आदरणीय महेंद्र बाबू चुनाव पदाधिकारी हैं। मूल रूप से देखा जाए तो महासभा के केवल 3 ही पदाधिकारी हमारे इस सभा में अभी तत्काल मौजूद हैं। शेष जितने आदमी आप देख रहे हैं, जितने वक्ता आपके सामने से गुजरे, वो सारे उसके हितैषी हैं, उस सभा के, उस जाति के हितैषी हैं जिन्होंने ये ठाना है कि हमको अपने जाति के लिए कुछ करना है। मैं भी एक शिक्षक हूँ
भरा पूरा मेरा घर संसार है, मेरा पेट भी भरा हुआ है। और समाज में यह धारणा है कि जो नौकरी जिसकी लग जाती है और खास करके जो शिक्षक हो जाते हैं वो एक नंबर के कइयां और कंजूस होते हैं। वो 10-20 रुपये भी अपने समाज के लिए खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनको समय ही नहीं रहता। जो नौकरी करते हैं उनको समय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा काम तो हो गया, बाकी आदमी जाने जिसका जो होगा। लेकिन आप देख लीजिए इसमें जो है सारे लोग वैसे हैं जिनको निस्वार्थ भाव से अपने जाति की बात करने के लिए आए हैं। तो कैसे हम यह नहीं कहें कि हम आपके लिए आए हैं। और आपके लिए अब आए क्या है कि हमको अपने जाति का संगठन करना है। क्यों? बिहार में 15% आबादी यादवों की निकली, यादवों का एक नेता। 3% आबादी कुर्मी की निकली, बहुत बुद्धिजीवी जाति है, उसके एक नेता। हमारे जाति के नेता नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जाति में कार्यकर्ता ही नहीं है। हमारे जाति में सारे लोग नेता ही हैं। ये जितने बैठे हैं हम भी अपने आप में नेता हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता कोई नहीं है। अब संगठन कैसे चलेगा? जब कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो संगठन कैसे चलेगा? यही कारण हुआ कि 2003 में संगठन तो बन गया आदरणीय महेंद्र बाबू के हस्ताक्षर से, लेकिन कार्यकर्ता सारे नाराज होकर के वो गायब हो गए। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते सुनते उकता गए होंगे, लेकिन बोलना जरूरी है। यह मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा दिनेश बाबू। यह मौका अब आपको एक गांव को 5 साल बाद अगर जीवित रहे तो मैं भी आऊंगा। लेकिन अब आपके गांव में महासभा की बैठक होगी 5 वर्ष बाद। हम लोग संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव लिख रहा हूँ। आदरणीय रणजीत बाबू लिख रहे हैं, महेंद्र बाबू ने जो लिखा है वो हमारे पास आ गया है। और वह सारा संविधान संशोधन पहले अखिल भारतीय में अखिल भारतीय महासभा का गठन होता था, उसके बाद अनुमंडल लेवल पर, उसके बाद प्रखंड लेवल पर। पंचायत की बात पहले नहीं होती थी। आदरणीय महेंद्र बाबू ने एक संशोधन प्रस्ताव लाया अभियान समिति के समक्ष कि नहीं अब हम लोग पंचायत लेवल पर जाएंगे और पंचायत की इकाई सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होगी महासभा की। क्योंकि महासभा की पंचायत इकाई जिसमें हम लोग कम से कम 21 सदस्य स्थानीय पंचायत के लिए चुनेंगे। और उसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ कि 4 आदमी हम और लेंगे, जो कि 2 आदमी प्रखंड प्रतिनिधि, 1 आदमी जिला प्रतिनिधि और 1 आदमी महाप्रतिनिधि, महासभा प्रतिनिधि के रूप में उसका चयन स्थानीय कमेटी करेगी। और पंचायत की जो कमेटी होगी वह केवल समस्याओं को उजागर करेगी। बाकी 3 सभा जो होगी प्रखंड लेवल, जिला लेवल और महासभा, वो समाधान करने का काम करेगी। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अमीरी गरीबी की बात नहीं होगी। आप 21 व्यक्तियों का चयन करें, उसमें कोई अगर पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन वह समाज के लिए जागरूक है तो उसका चयन आप करिए और उस सब को साथ लीजिए। अमीर को भी रखिए, गरीब को भी रखिए, पढ़े लिखे को भी रखिए, उसमें अशिक्षित है उसको भी रखिए। यह खुशनसीबी है आपकी कि आपके गांव में यह बेहतरीन धर्म स्थान बना हुआ है। यह इस बात का परिचायक है कि आपके गांव में संगठन है। अब मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि जब आपके पास आप संगठित हैं, आप सरस्वती पूजा के अवसर पर शानदार आयोजन करते हैं, मेला करते हैं, तो आपको कुछ और करना चाहिए। आप चंदा देते हैं, साल भर में इस चेहरे की सफाई करिए। आप यह सचिदानंद नगर का गांव, यह आपका यह धर्म स्थान, यह आपका चेहरा है। इस चेहरे को साफ करिए और इसको मैं चाहूंगा कि अगले 5 वर्ष के बाद मैं जब इस सभा में आऊं तो हमारा यह समूचा परिसर में चारदीवारी भी हो और पूरा स्थान ढलाई भी हो। आप अपने घर के आगे गंदगी कैसे रख सकते हैं? ये सामाजिक बात है। आप समाज की विकास तभी कर सकते हैं कि आप पहले अपने घर, अपने आंगन, अपने घर के आगे की सड़क, अपने घर के आगे की नाली को अगर आप
साफ रखते हैं तभी आप अच्छा नागरिक हैं, नहीं तो नहीं है। मैं साफ शब्दों में सीधे बोलता हूँ। इसीलिए गांव समाज में मुझे भी लोग पसंद नहीं करते हैं। मेरे गांव के भी 3-4 आदमी आज इस सभा में है। मैं कहता हूँ एक और प्रस्ताव है मेरा, आप अपने पंचायत की बैठक करिए इस गठन के बाद और उसमें यह प्रस्ताव रखिए मेरे तरफ से। दूसरा प्रस्ताव, क्या यह नगर निगम में आता है? तब यह पंचायत में भी कैसे आता है? शंकरपुर पंचायत में भी और यदि अगर नगर निगम है तो यह स्थिति समाज की नहीं होनी चाहिए। नगर निगम में अगाध राशि है, उसके लिए जब दिनेश बाबू, महेंद्र बाबू, व्यास बाबू, कैलाश बाबू सहित कितने नागेंद्र बाबू इतने दिग्गज हैं, इस धरती में महासभा का महान आदमी, गंगोत्री जागरण के महान आदमी अध्यक्ष महोदय और हमारे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के भावी अध्यक्ष भी हो सकते हैं ये दिनेश बाबू। ऐसे सब व्यक्ति कभी समाज में है तो इस गांव का अगर विकास नहीं हुआ है तो ये बड़े दुख की बात है। तो मैं यह करने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं समाज विकास की बात और शिक्षा और राजनीति की बात करके सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आया हूँ। पढ़िएगा तो पढ़िएगा, मैं पढ़ा हूँ तो मास्टर बना हूँ, 1 लाख रुपया वेतन मिलता है। नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। आप समाज में देख लीजिए महेंद्र बाबू, सभी बाल बच्चे जितने हैं, छोटे बाबू जितने बाल बच्चे हैं, पढ़ाए लिखाए और देखिए कितना बड़का मकान बनाए हैं, दुनिया भर पैसा है, अपना पेंशन का पैसा आज हम लोग का भाग खाएंगे। तो आप बढ़िए, कमाइए, आगे बढ़िए। दिनेश बाबू को देख करके मत चलिए कि स्कॉर्पियो पर घुमा लग जाए, ये काम मत करिए। आपको आगे बढ़ना है और आपका हमको सहयोग चाहिए। हम करते हैं, साधारण बात है, ये कंपनी से कौन चीज टेढ़ा होगा? ऐसे करिएगा तो किसी का भी गट्टा धर लीजिएगा। इस इलाके में यदि कोई आपको आंख दिखाता है तो उसका आंख निकालने की क्षमता 1 आदमी में नहीं है, लेकिन 100 आदमी में है। आपको कोई सताता है, हमने कहा कि आप पंचायत लेवल पर कमेटी में आप समस्या खड़ा करिए, प्रखंड और जिला और महासभा उसका समाधान करेगी। अब आपके लिए जो काम करना होगा और हमारे तमाम दमोदर जाति के अलग अलग पंचायतों में जो भी काम होगा महासभा उस घर पर काम करेगा। हम जो भी संशोधन प्रस्ताव लाएंगे वो सबसे पहले मूल संविधान और नया संशोधन प्रस्ताव आपके पंचायत को भेजेंगे। आपका पंचायत उसमें बहुमत से फैसला करके आप अपना प्रस्ताव जो प्रोसीडिंग आपका होगा वह लगा करके महासभा को रिटर्न करिए। यदि हमारे महासभा में 100 पंचायत 200 पंचायत है तो 200 पंचायतों के 25-25 आदमी का मत अगर हमारे पास आएगा तो हम क्यों नहीं बेहतरीन महासभा खड़ा कर पाएंगे। वह निश्चित होगा और वही सही लोकतंत्र होगा। यह नहीं कि ऊपर से संगठन हम महासभा का बना लेंगे, बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया गाड़ी में बढ़िया बढ़िया जूता पहना हुआ आदमी महासभा में चुन लिए, ऊपर टिकट लो, टिकट दो, आएगा आपके कान में फूकेगा। अरे गाना सुने होंगे कि कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। और एक बात और आपने सुनी होगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। ये शिकारी लोग घूमेंगे, हमारे जात में राजपूत है, हमारे जात में ब्राह्मण है, हमारे जात में भूमिहार है, वो आपका जमीन हड़पेगा, वह आपको अनावश्यक तंग करेगा। लेकिन आप महासभा के साथ जुड़िए, आपके एक एक व्यक्ति की रक्षा करने का मैं आपसे वादा करता हूँ। संगठन में शक्ति है, जो भी राजनीति की बात होती है, 4 खंभा होता है, किसी मंडप में, मड़वा में, घर में, किसी मोटर कार में 4 चक्का है, तो राजनीति भी उसका एक चक्का है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे भैया ने कहा कि राजनीति मत करिए, मैं कहता हूँ राजनीति करिए। राजनीति करिएगा तब राजनीति को समझिएगा, पढ़िएगा तो ज्ञान सीखिएगा, संगठन में रहिएगा तो सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा आपका, उसके बाद संगठन में रहिएगा तो आपकी आर्थिक शक्ति स्वतः मजबूत होगी, क्योंकि जो सुनेगा वो सीखेगा, जो नहीं सुनता है
वक्त कदापि नहीं सीख सकता है। ये हमारे भगवान या प्रकृति ने ऐसा हमको बुद्धिजीवी बनाया है। जो 84 लाख योनि है कहा जाता है सत्संग में, लेकिन उसमें से सिर्फ ये योनि हम लोग मानव मिला, जीवन मिला है। और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि यह जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसी जन्म में जो करना है कर लीजिए। किसी का छीन करके, किसी को बरगला करके, किसी को ठग करके कितना टका बनाइएगा? क्या टका के लिए झोला लेकर के ऊपर जाइएगा? नहीं जाइएगा। आपको अंत में आपका कर्म जाएगा, आपका किया हुआ धर्म जाएगा। और समाज में आप देखिएगा कि स्वार्थ कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वार्थ लाभ ही कर रही सब प्रीति। अरे जिनको मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक बनना होता, देखिए तो गांव समाज में कैसे भीड़ करते हैं। वह समाज में काम करते हैं। किसी का बेटी का ब्याह हो, किसी का श्राद्ध हो, कोनो कुछ है वो रहता है, उसका स्वार्थ है। इसलिए राजनीति करिए, राजनीति करिएगा तब न समझिएगा। और राजनीति से ही पैसा आता। पैसा का मालिक कौन है? भारत सरकार। वो पैसा देती है बिहार सरकार को। पूरा नहीं मानना है। हमारा बड़ो भाई के राजनीति जुड़वा चलिए हम की करिए, हम मास्टर के पढ़वा लिखल से हम की करिए कि पढ़ना हम पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। ये बात है। तो हम क्या करेंगे कि आपको देखना है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु देखेंगे मूर्त दिन तैसी। आपकी दृष्टि, आपका बुद्धि, आपका विवेक जिस चीज को जैसे देखने की है आप उसको जरूर देखिए, लेकिन आंख खुला रखिए, कान खुला रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह से छोड़ करके भागने से कभी आपका विकास नहीं होगा। दुनिया में आप इतिहास पढ़िए, जिन्होंने दुनिया का सामना किया है वही महान हुआ है। जिन्होंने महात्मा गांधी का हर जगह फोटो लगता है, लेकिन जवाहरलाल पहले प्रधानमंत्री बने, उसका कई जगह फोटो हमें मिलता है आपको देखने के लिए। इसलिए टाटा बिरला का, मुकेश अंबानी और अडानी का फोटो बहुत आदमी घर में लगाता है, बहुत पैसा है उसके पास। लेकिन जिन्होंने समाज के लिए त्याग किया है उसका फोटो हर आदमी घर में लगाते हैं और उसकी जयंती मनाई जाती है। उसके नाम पर पुस्तकालय बनते हैं, सड़क बनते हैं, सभी बनते हैं। हमारे जाति में जैसे हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय आज सचिदानंद ने ऐसा काम किया, तो आज सभी लोगों ने दिल खोल करके इस बात की प्रशंसा की और वो स्मारक बनाने की बात आई। मैं इसको तहे दिल से इसका समर्थन करता हूँ। अब मैं ठाकुरवाड़ी की बात करता हूँ कि ठाकुरवाड़ी बने, और मैं आदरणीय बड़े भाई साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इसके लिए अलग से संगठन बने और इस पर काम शुरू हो जाए। लेकिन थोड़ी वही तकनीकी गड़बड़ी है कि नगर निगम क्षेत्र का जमीन है, उस पर कोई भी ढांचा खड़ा करने से पहले जमीन को क्लियर करना जरूरी है। तो अब आइए कि संगठन की बात, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे रणजीत बाबू बड़े भाई ने कहा था कि यह बहुत दिलेरी की बात है कि दिनेश बाबू आज यहाँ मौजूद हैं और गंगोत्री जागरण मंच के जिलाध्यक्ष हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा आदमी हूं कि हमने ही इनको शपथ दिलवाया है ठाकुरवाड़ी में जिलाध्यक्ष का, लेकिन आज मैं महासभा के साथ हूं। क्योंकि जो भी जाति के लिए काम करेंगे मैं उनके साथ हूँ, वो संगठन कोई हो। लेकिन एक संगठन जो नया नया बना है उनसे हमको एक बात का दिक्कत है, उन्होंने हमारा नाम चुरा लिया। अखिल भारतीय शब्द को उन्होंने जो शामिल किया है, इस बात से हमको थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन वो अभी नया है। आज से उन्होंने अपने मांग से बाहर निकल करके क्रांति करने का ऐलान किया है और ये बढ़िया बात है। उनको भी करना चाहिए, उससे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मैं सभी, और मैं आपको बताता हूँ खुले दिल से कि जागरण मंच का देन है कि मैं जाति पाति के लिए आया हूँ। उनको देख करके मैं जाति के लिए प्रेरित हुआ था। तो ये बढ़िया बात है, सभी ने किया। लेकिन वो प्रतिफल की बात है, हमारे दिनेश बाबू ने ही कहा था कि प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हमारी जाति संगठित होना ही नहीं चाहती है। क्या यह बात सही है कि
हमारी जाति संगठित होना नहीं चाहती है। वो क्या करते हैं कि बेटा बेटी डंडा जोड़ में झगड़ा, पहले पद का झगड़ा, अभी कुछ होगो नहीं किया है कौन अध्यक्ष करने का पहले तैयार। ये सब जो प्रवृत्ति है कि थल्ले बनी तो भानु सर बनी तो मघैया तो, ये सब जो परिस्थिति आती है, ये सब परिस्थिति जो आती है, इस कारण से परेशानी होती है। अरे भाई आप काम करिए, विकास करिए, उसके बाद हम अगर एक सरकारी सेवक होकर के इतनी बात बोल रहे हैं तो आप लोग जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए एक सीमा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आदरणीय महेंद्र बाबू ने पुराने संगठन के बाद से कुछ इसमें से संशोधन किया है कि महासभा में पहले पंचायत लेवल सभा नहीं होती थी, अब उनको पंचायत स्तर पर चलना है क्योंकि अब जनसंख्या हमारी है। मैं जनगणना पर भी डाटा आप लोगों को दूंगा। इसके लिए महासभा विकास कोष में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, प्रतिवर्ष ये लोग जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को वरीयता देते हुए उन लोगों से साल भर में एक बार चंदा लेना है। अब वो होगा मुखिया से 2000, वार्ड सदस्य से 500, सरपंच से 500, पंच से और वार्ड मेंबर से 250 रुपये, पंचायत समिति सदस्य भी 1000 रुपया, जिला परिषद से 2500 और प्रमुख से 5000, विधायक से 10,000 और प्रोफेसर और बड़ा नौकरी वाले से 8000 और सांसद से 20,000। इसके अलावा हमने जैसे मास्टर से केवल 1000, तो हमें ये सस्ता है। तो ये जो चंदा है हम आम आदमी गरीबों से नहीं लेंगे। कुछ भी करना है तो बिनु धन धर्म न हो, बिना धन के धर्म नहीं होता है। कुछ भी करेंगे तो पैसा चाहिए, लेकिन हम अभी पैसा आपसे नहीं लेंगे जब तक हमारा संगठन नहीं होगा, क्योंकि कानून बदल चुका है। और जब तक बैंक अकाउंट हमारा नहीं खुलेगा संगठन का, तब तक हम कोई पैसा नहीं लेंगे। पैसा लेवो करेंगे तो यह जो 21-25 आदमी है इससे 100 टका लेंगे, ताकि इधर जितना जो भी हमको चुनाव कार्य कराने में जो खर्चा आएगा और सभी को परिचय पत्र जो देंगे उसके लिए पैसा लेंगे। ये आपको विश्वास रखना होगा। बाकी जो है आम जनता के लिए साल भर में केवल 10 टका देना है। ये अभी भारी है क्या? उनको लगता है कि 10 रुपया भारी नहीं है। हमारे जाति में अधिकांश हम समझते हैं कि 60% आदमी गरीब है, लेकिन 10 रुपया बड़ी राशि नहीं है। तो इस प्रकार से अब यह पैसा जाएगा कैसे? तो अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा जो राष्ट्रीय स्तर की महासभा होगी, कुल चंदा में मान लिया जाए कि शंकरपुर पंचायत ने 10,000 रुपया दिया पैसा उठा करके, उसमें महासभा को केवल 1500 रुपया जाएगा, जिला वाले को 1500 जाएगा यानी 15%, प्रखंड वाले को 20% जाएगा, वो लोकल कर्मचारी है उसको 2000 रुपया जाएगा हर एक पंचायत से। और ग्राम पंचायत जो यहाँ अभी हम लोग गठित करेंगे उसके पास 35% यानी 3500 रुपया वो आप ही के पास रह जाएगा। और आपको जो है जो भी कार्यक्रम करना है समाज के लिहाज से, जाति के विकास के लिए, वो आपको उस पैसे से करना है। उसके बाद यह जो चुनाव कमेटी है, क्योंकि इसमें भी भारी राशि खर्च है, यदि 200 पंचायत करेंगे तो 200 पंचायत तक हमको वहाँ पहुँचना है। उसके बाद उसमें स्टेशनरी खर्च है, उसके लिए 15% की राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से उस पैसे का बंटवारा होगा। तो कुल मिलाकर के अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब महासभा गठित कैसे होगी। आप लोग जो 25 आदमी चुनेंगे उसमें 21 आदमी रह गए पंचायत में, उसके बाद 2-2 आदमी को प्रखंड लेवल के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, वो उसका एक प्रखंड लेवल की समिति तैयार होगी और वही आदमी जो है प्रखंड काम करता होगा और उसी व्यक्ति से प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मीडिया प्रभारी चुनेंगे। उसके बाद जिला लेवल पर इसी के वोट से हर जगह वोट देगा वो पंचायत वाला। पंचायत के वोट से आप सोचिए 200 पंचायत है
तो महासभा का चुनाव जो है 200 पंचायत का एक आदमी करेगा। यह नहीं कि शंकरपुर पंचायत में हवाई अड्डा में हो रहा है, दिनेश बाबू को अध्यक्ष बनाना है तो 100 गाँव का आदमी आकर के बना दिए, बाकी आदमी कहीं चलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली से इसका हम लोग चुनाव कराएंगे और वोट के माध्यम से। इसलिए आज के सभा में जो भी आज चुनेंगे वह बहुत महत्वपूर्ण पद होगा और आपको महासभा तक वोट देना है और आगे महासभा में समस्याओं को, हर समस्याओं को रखना है और उसका समाधान की कोशिश करनी है। और रही जाति के अन्य संगठन को मिलाने की बात, तो वो सारे संगठन को हम लोग आमंत्रित करेंगे महासभा में। जिला सभा करने के बाद हर एक जगह जिला कर लेंगे, उसके बाद इज्जत के साथ उनको बुला करके यथासंभव महासभा में जितना भी पद है उसमें से जो जिस लायक होंगे उसके पद को समंजन करते हुए उसको मिलाया जाएगा। हम समझते हैं इस बात से आप तमाम लोग सहमत होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। मैंने इतना समय लिया, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।